आज हम देखने वाले हैं ऐसा क्वेश्चन जो 10th के बच्चे फंस जाते हैं, जहां पर ये सोच में पड़ जाते हैं कि इसमें क्या करना है और कैसे सॉल्व होगा। तो हम ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं कि आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन हम बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं ये क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन को समझ पाएंगे। उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। तो देखते हैं हम क्या करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को समय वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो ध्यान से देखिएगा। इसको हम हल करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? वर्तमान आयु। तो हम मान लेते हैं कि वर्तमान आयु, यहां लिखते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। x वर्ष मान लेते हैं। तो उसके पुत्र की आयु और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, ये हमने माना है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं फर्स्ट स्टेप कि फर्स्ट शर्त क्या बोला है। पहली शर्त देखते हैं, शर्त नंबर 1। शर्त क्या है पहली? कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, क्या लिखना है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 हम जोड़ेंगे। जैकब की आयु हमारे पास x है, इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद की ये हमारी जो आयु है वो निकल आएगी। ऐसे ही हम सेम क्या करेंगे, जैकब के पुत्र की आयु भी हम निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम उसको? 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु बराबर y प्लस 5। ये वर्ष हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट है? अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब उसने बोला था उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से, मतलब जैकब की आयु क्या है? x प्लस 5 बराबर, और हमारे पास उसके पुत्र की आयु कितनी है? y प्लस 5। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। अब उसने बोला है उसकी, अब यहां हम लिखेंगे जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। गुनी 3 गुनी हो जाएगी। तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, और ये आ जाएगा x प्लस 5, हम पक्षांतर कर देते हैं, y को इस साइड ले आते हैं तो 3y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 माइनस 5, और ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारी। नेक्स्ट, अब हमें क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व, मतलब इसने बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो रहा है? 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? जैकब की आयु क्या होगी? जैकब की आयु क्या हो जाएगी? x माइनस 5, और उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है,
इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अब हम क्या देखते हैं कि इसमें आगे क्या बोला गया है कि आयु की, उसके पुत्र की आयु की कितनी गुना हो जाती है? 7 गुना। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, यहां शर्त 2 है तो हम यहां शर्त 2 लिख देंगे। शर्त फर्स्ट थी, ये सेकेंड है सर। ठीक है, सेकेंड शर्त में क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक, तब हम देखते हैं क्या होगा इसमें। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा 7y माइनस 7 5 जा 35। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, शांतर कर देते हैं। तो x का x हो गया, ये 7 इधर माइनस में है तो 7 बाय यहाँ माइनस प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ गया। इक्वल टू हमने क्या किया, माइनस 35 प्लस क्या हो जाएगा 5। अब इसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है ना। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा आ चुका है। तो इस समीकरणों को हम सॉल्व कर देंगे, या तो विलोपन विधि से कर देंगे या प्रतिस्थापन से कर देते हैं। तो हम पहले यहां लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को किस विधि से करना चाहोगे? हम विलोपन से कर देते हैं, विलोपन इजी भी पड़ेगी। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने का, विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, हल करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक का चिन्ह है तो हम इसको घटा देंगे, है ना, घटाएंगे। घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा। ये आपको पता है कि इसमें जो नीचे चिन्ह होते हैं वो समीकरण के पूरे चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे। तो हम इसको घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 4y बराबर ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये y इज इक्वल टू मिल जाएगा 40/4। तो 4 धाम होता है 40, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 10। ठीक है, हमें y बराबर क्या मिला है, 10 वर्ष। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें से x की वैल्यू। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 3y बराबर 10। ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कुछ नहीं है, निकालनी है तो वो वैसा ही रहेगा। माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 10, तो हमने 10 रखा बराबर ये 10। ये हो जाएगा x माइनस 3 10 30 इज इक्वल टू 10। ये प्लस माइनस में है तो वहां प्लस में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30। तो x बराबर हमें मिल जाएगा 40 वर्ष। अब हम आंसर क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन में हमने जो माना था, क्या माना था, जैकब की आयु, ठीक है, क्या माना था, x माना था, बराबर कितना आया हमें, 40 वर्ष आया। और उसके पुत्र की आयु हमने क्या माना था, y माना था, तो y की वैल्यू आई 10 वर्ष। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। यहां तक आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है इसको सॉल्व करने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप
ध्यान से देखिएगा। अगर आप स्किप नहीं किए होगे वीडियो तो आपको ये पूरा समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत जाती है बच्चों को क्वेश्चन समझने में। अगर आपको 3 अध्याय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।